आप अपना नाम बता दें। पिंकी चौधरी, हिंदू रक्षा दल से हैं हम लोग। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता हैं सभी लोग। पिंकी चौधरी जी, आप कहाँ पे आए हैं और ये दीवारों पे क्या लिखा हम है? जेएनयू के पास हैं। हम जेएनयू पे ही खड़े हैं और हम वो अंदर ये लिख रहे हैं कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। भारत छोड़ना चाहिए तो जिहादी मानसिकता के लोगों को छोड़ना चाहिए। भारत छोड़ना चाहिए तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को छोड़ना चाहिए। हमारा देश लोकतंत्र के हिसाब से चलता है। हमारा देश जो है, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से ये नहीं है कि जिसकी जो इच्छा है वो ही बोलेगा। देश विरोधी गतिविधियां करने के लिए ये लोग जो है अंदर क्या कह रहे हैं, हमारा देश ब्राह्मणों से चलता है। हर हिंदू में जितने भी हिंदू हैं सभी में ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय सब हिंदू, ये हमारे 4 वर्ण हैं और चारों वर्णों में और हमारा सनातन धर्म है। आपने जो दीवार पे लिखा है वो क्या लिखा है आपने? हमने लिखा है जिहादी भारत छोड़ो, कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। पर जो दीवार पे लिखने की आप बात बोल रहे हैं वो अभी तक साफ नहीं हो पाया कि वो लिखा किसने है। हमने लिखा है भाई। अच्छा, अंदर जो जेएनयू में लिखा है भाई, वो लोग तो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग और जिहादी मानसिकता के लोग ही तो लिखेंगे ये, और वो लोग लिख करके छिप गए। हम सामने हैं, हम कह रहे हैं ये हमने लिखा है, हम खुल के कह रहे हैं ये हमने लिखा है, और आके हम पे करो को क्या करेगा भैया। ये देश हिंदू का देश है, ये जिहादी मानसिकता वालों का देश नहीं है, ये कम्युनिस्टों का देश नहीं है, ये देश है हमारा। और कोई भी ऐसा आदमी जो ये कहे कि भारत छोड़ो, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो आप लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं? अभी आपने जेएनयू के आगे दीवार पे लिखा है, क्या आप लोग प्रदर्शन भी करेंगे? हम लोग अभी गेट पे जा रहे हैं और हम लोग ताकत के साथ प्रदर्शन करेंगे। हम लोग उन लोगों के दिमाग में ये बैठा देंगे, ऐसी स्थिति तुम लोग ये ना सोचो कि तुम लोग कहोगे और तुम लोग सही रहोगे। अगर हमारी आंखों के सामने ये लोग आ जाएं तो इन्हें छोड़ूंगा नहीं, इनको मैं ठीक करने का काम करूंगा। ये छिप गए हैं। अरे इनमें इतनी हिम्मत होती तो ये सामने रहते ना कि भाई हमने लिखा है, हम इन्हें बताते। कार्रवाई क्या चाहते हैं और एक बार फिर से बताइए, आरोप किस पर है आपका जिसने दीवार पे लिखा? कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं ये, जो शुरू से ही कहते आ रहे हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, है ना। और जो हिंदुत्ववादी विचारधारा हमारी भारतीय संस्कृति पर जो आवाज़ उठाते रहते हैं, ऐसे लोगों ने ही ये काम किया है। ये भारत तो धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों का यहाँ आदर होता है, तो सिर्फ एक हम ज़्यादा आदर करने लगे हैं तभी तो ये कह रहे हैं कि बनियों और ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इनकी हिम्मत हो जाती, हमने तो शुरू से सम्मान किया इनका। हमने कभी ऐसा नहीं किया कि हम किसी का सम्मान नहीं करते, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे सम्मान का इतना गलत फायदा ना ये उठाएं कि हमें ही कहने लगे कि भारत छोड़ो। गुरुवार शाम जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में स्कूल ऑफ इंटरनेशनल साइंसेज की दीवारों पर कुछ नफरती भाषण लिखे गए। कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिससे जातिवाद को बढ़ावा मिलता है। कुछ ऐसी बातें लिखी गई जिसमें कुछ जाति विशेष को लेकर ये कहा गया कि उन्हें भारत छोड़ देना चाहिए, ये कहा गया कि उन्हें देश से निकल जाना चाहिए। और उसके जवाब में एडमिनिस्ट्रेशन ने ये कहा कि हम कुछ इंक्वायरी बिठा रहे हैं, कुछ हम इंक्वायरी की जो रिपोर्ट आएगी वो सबमिट होगी, उसके बाद जांच की जाएगी। लेकिन अभी तक किसी को पकड़ा नहीं गया है कि कौन वो व्यक्ति था जिसने ऐसे नफरती भाषण या फिर जातिवादी टिप्पणियां जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की दीवारों पर की। और उसकी ठीक 2 दिन बाद आज जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के बाहर आप देख सकते हैं, ये गेट के बाहर हिंदू रक्षा दल नाम का एक हिंदू रक्षा दल नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन आई जिसने यहाँ पर ये लिखा कि कम्युनिस्ट भारत छोड़ो। ये इसके जवाब में था कि अंदर जो भाषण लिखे गए, कम्युनिस्ट भारत छोड़ो, कम्युनिस्ट इज इक्वल टू आईसिस, ये यहाँ पर लिखा गया है। और इसको जो यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कहीं ना कहीं मिटाने की भी कोशिश की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हिंदू रक्षा दल लिखा हुआ है, जिसके ऊपर कहीं ना कहीं एक तरह से पेंट करने की कोशिश यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के गार्ड्स ने की है, एडमिनिस्ट्रेशन ने की है। और यहाँ पर ये पूरा का पूरा जो विवाद है ये शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और छात्रों की अगर बात की जाए तो उनके मन में कई सारे सवाल हैं। उनके मन में सबसे पहला सवाल ये है कि किसने अंदर आकर छात्रों के बीच से ही ऐसी बातें लिखी जो कहीं ना कहीं छात्रों के बीच आपस में एक जातिवाद को बढ़ावा देगी या फिर आपसी नफरत को बढ़ावा देगी। इसमें चाहे वो राइट विंग हो या फिर लेफ्ट विंग के स्टूडेंट यूनियन एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन असल में सवाल यही खड़ा होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं। क्या सीसीटीवी कैमराज जो है उनको खंगाला जा रहा है, क्या
कहीं ना कहीं एक तरह से जांच में ये पता लगाने की कोशिश है कि किसके कहने पर वैसे नफरती भाषण लिखे गए, नफरती टिप्पणियां की गई यूनिवर्सिटी के अंदर। और याद दिला दे अपने दर्शकों को कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में ही पहले भी कई बार ऐसे विवाद उठते रहे, चाहे वो नारे लगाने का विवाद हो या फिर छात्रों के बीच मुठभेड़ का विवाद हो। ये सभी विवाद यूनिवर्सिटी के बाहर उठते रहे हैं और ये जो नया विवाद है ये उन्हीं की लंबी फहरिस्त में एक और विवाद जाके जुड़ गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा दायित्व यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही उठता है कि उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है कि शांति एक तरह से बनाई जा सके, सौहार्द की स्थिति बनाई जा सके कैंपस के अंदर, और उसी को लेकर किस तरह का कदम उठाया जाएगा। इन सभी ये सभी विवाद, जो नारे लिखना, काउंटर नारे लिखना है, इससे विवाद बढ़ता जाएगा। लेकिन जब तक उस व्यक्ति को नहीं पकड़ा जाएगा जिसकी वजह से ये विवाद शुरू हुआ, तब तक ये विवाद शांत नहीं होगा। और इसीलिए ज़रूरी ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तुरंत कार्रवाई की ज़रूरत है, ताकि ये पता लग सके कि यूनिवर्सिटी में जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो देश की सबसे बड़ी एक यूनिवर्सिटी में से एक है, वहाँ पर विवाद फैलाने की कोशिश कौन कर रहा है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ मैं अक्षय डोंगरे, आज तक।